बैठ के सोचें कि अब हम जो खेती में कर रहे हैं उनमें अच्छा किया है, वो अच्छा हम दूसरी जगह भी बताएं और अच्छा क्या किया जा सकता है वो भी सोचें। देखो, खेती में प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि उत्पादन बढ़ना चाहिए, उत्पादन की लागत कम होना चाहिए, किसान को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई होनी चाहिए। और थोड़ा एक विषय और है कि डाइवर्सिफिकेशन कृषि का। अब देश को जिन चीजों की जरूरत है वो भी पैदा करना पड़ेगा। और फिर कई बार एक ही चीज लगाते लगाते कई तरह के वायरस अटैक भी उस पर होने लगते हैं, तो उस पर भी विचार करना चाहिए। ये कई चीजें हैं, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। यहाँ पहले हम क्या कर रहे हैं वो आपसे मैं समझना चाहता हूँ। साइंटिस्ट भी है, आप भी जो खुद खेती कर रहे हैं वो किसान भाई भी हैं, तो वो थोड़ा दो चार भाई बताएं कुछ, और उसके बाद फिर और मिलकर हम कैसे और बेटर कर सकते हैं। ये कोई ना तो रैली का कार्यक्रम है, ना कोई सभाओं का कार्यक्रम है, ये समझने का कार्यक्रम है कि हम चीजें समझें और समझ के फिर हम कोशिश करेंगे कि और ऐसी नीति बनाएं जो खेती के लिए और किसान के लिए फायदेमंद हो। देखो, 145 करोड़ अपनी पॉपुलेशन है, उसका पेट भी हमें भरना है। पहले तो PL 480 अमेरिका का सारा गेहूं खाते थे, लेकिन पंजाब की इस पवित्र धरती को, यहाँ के किसानों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इन्हें अन्न के भंडार भर दिए थे। आज हम सरप्लस है वीट में, गेहूं में। आज हम चावल में भी सरप्लस है, और इस साल तो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, ऑल टाइम हाई उत्पादन गेहूं का, चावल का, मक्का का, सोयाबीन का। और इसमें पंजाब का सबसे बड़ा रोल है। इसलिए पंजाब की पवित्र धरती को और किसानों को बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। आपने देश का मान रखा, सम्मान रखा, लेकिन आगे और कैसे ठीक करना चाहिए उसके बारे में हम लोग विचार करें। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के अनुभव को कोई किसान भाई बताए, अगर बताएंगे तो ठीक रहेगा। फिर उस पर से बात आगे बढ़ाए हम, ताकि काम की बात हो। कुछ ये जो बता रहे हैं कुछ सुझाव है, जो नोट होते रहे। भाई नीचे कर लो जरा। हाँ जी, मैं गुरप्रीत सिंह, मैं सर 10 साल तो ਝੋਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ। आपके खेत है? हाँ जी सर। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। हाँ जी सर। ਤੇ ਸਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ PO ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀ, KVK ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ। ਤੇ PO ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। अरे इसमें आपका प्रोडक्शन घटता नहीं है? नहीं सर, प्रोडक्शन पूरा। 1 एकड़ में कितना होता है? सर 1 एकड़ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ 7 ਕੁਆਂਟਲ 6.5 ਕੁਆਂਟਲ ਵਿਗੇ ਦਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। और जो और उसको मतलब रोपाई करके लगाते हैं उसमें कितना होता है? हाँ जी। जो रोपा लगा के सर उसका भी उतना ही होता है लगभग हाँ हाँ। उसमें पानी खड़ा रखना पड़ता है सर। इसमें मतलब डॉक्टर से पानी हफ्ते को 10 दिन बाद मिल सकते हैं। कोई मतलब परेशानी नहीं आ रही सर, कर रहे हैं ठीक। पर एकड़ 4.5 सर, एकड़ चो 32-35 कुंटल। हाँ जी। क्या इसमें घटता है? खर्चा सर कम है, लेबर की बचत है बिल्कुल जी, समय की बचत है। हाँ जी सर, बिल्कुल सब्सिडी मिल रही है। लेबर सर 5-5 हज़ार किले का ले रहे हैं जी सर, वो भी बच जाता है। इससे खुश है? हाँ जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। हाँ जी। माइक दे दो, माइक कर दो। और वो वैरायटी के बाकी धान लगती है कितने दिन में आते हैं? जो रुपाई वाली है उससे ये हफ्ता पहले आ जाती है जी। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है, जो लुधियाना यूनिवर्सिटी की विकसित वैरायटी है, जैसे PR 126, PR 121, ये हम सोइंग करते हैं। इनका रेट, इनका जो सीड है हमारे को मिलता है 40-50 रुपये किलो, और जो हाइब्रिड सीड है वो मिलते हैं 400-400 रुपये किलो, 600 रुपये किलो। ये सीड जो है सीड टू सीड हर साल हम अपना रख सकते हैं। ये किसान जो यूनिवर्सिटी से इसी सीड को आप अगले साल फिर सोइंग कर सकते हैं। हाइब्रिड को बदलना पड़ता है। हाँ जी हाँ जी। हमारी आपको एक बेनती है
यूनिवर्सिटी की रिसर्च को दिल खोल के पैसा दे दे। अगर ये यूनिवर्सिटियां बचेगी तब किसान बचेगा। ये हमारी एक बहुत जोर से खूब जोर से बेनती है। यूनिवर्सिटी दिन रात किसानों के लिए काम करती है। अगर ये यूनिवर्सिटी वैरायटियां ना दे तो हाई ग्रेड सीड कंपनियां नहीं देंगी। अब सूरजमुखी का सीड है सर 8,000 की थैली मिलती है 2 किलो की, और यूनिवर्सिटी 40 रुपए किलो 50 रुपए किलो मक्का मिलता है, हाई ग्रेड मिलता है 5-5 हजार की थैली। यूनिवर्सिटी दे रही है 60 रुपए किलो। इनको तगड़ा करो प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है। यूनिवर्सिटी बहुत काम कर रही है। इनके केवी के जो साइंटिस्ट हैं अलग अलग गांव में जाते हैं। मेरा गांव यहाँ बॉर्डर पर है, वहां भी जाते हैं। आपका गाँव कौन सा? मर्दापुर है जी, मर्दापुर। हम ना सर इनोवेटिव क्लब बनाया हुआ है डिस्ट्रिक्ट पकड़ से। अलग अलग ब्लॉकों में कोई हमारा बंदा मशरूम का काम करता है, जैसे ये गुड़ शक्कर का भी करते हैं। आपने क्या नाम बताया? कुलविंदर सिंह सर। कितने लोग जुड़े हैं इस प्रोग्रेस? उससे जी कम से कम 100-150 किसान हमारा डिस्ट्रिक्ट पद्धर में है, और हमने पीओ में भी अपना एसोसिएशन बनाई हुई है। वहाँ हमारे 300-400 मेंबर किसान क्लब बनाए हुए हैं। जो यूनिवर्सिटी की मतलब खोज है उसको यकदम गाँव में ले जाते हैं। ये पूरा प्रॉपर चैन से जुड़ी हुई है। यूनिवर्सिटी आपसे कॉन्टेक्ट रखती है? बिल्कुल हर टाइम केवी के हफ्ते में एक कीड़ा मेरे खेत में, हर हफ्ते में एक कीड़ा मेरे खेत में लगता है। फार्मसला का केंद्र है इनके बड़े हुए डिस्ट्रिक्ट पटियाले में, वो भी आते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी की वैरायटियों को प्लीज इनके रिसर्च को ऐसा कुछ दिल खोल के दे। सबसे बढ़िया सेवा हुई किसान। मतलब हम कोई इनकी वो नहीं कर रहे, हम जो सच्ची बात है दिल की वो कर रहे। बीसी साहब ने नहीं सर, नहीं ऐसा करना। बीसी साहब खुद एक गांव से हैं, किसान हैं, जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिकली इनको सारा मतलब पूरा पता है सर। कोई हम इनके कहने से नहीं, जो हकीकत है वो। ठीक है, आप कहीं भी किसी से एक तो मुझे ये बहुत खुशी हुई कि डायरेक्ट सीडिंग, क्योंकि हम पानी भरते हैं जब पूरा खेत में और फिर रोपाई करते हैं तो पानी बहुत लगता है, रोपाई का पैसा लगता है, मजदूरी भी महंगी हो गई है, और इसमें पैसा बचता है, पानी बचता है। पानी भी बहुत बड़ी चीज है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूख। और धीरे धीरे पानी का महत्व अब समझ में आ रहा है कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है। एक बहुत अभिनव प्रयोग आपने किया है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इसलिए मैंने कहा कि मैं देखूंगा अभी आपकी सीडिंग होगी कि नहीं। अच्छा, 2 एकड़ और कर ली, 5 एकड़। खेत किधर है आपके सामने? अभी जमीन ही है 4-5, तो अभी निकलने में समय लगेगा उसको। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है। मैं पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि जो अच्छे प्रयोग हैं वो आपको भी देश के सामने लाना चाहिए। यहाँ डायरेक्ट सीडिंग से धान की खेती हो रही है और उत्पादन कम नहीं है, खर्चा कम है, इसलिए ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा। ये बात सही है ना? ओवरऑल प्रॉफिट ही बढ़ता है। आपने किसानों को दिशा दिखाई है, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। ताली बजा के ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स का स्वागत किया जाना चाहिए। आप कुछ करें? हमारे जाट साहब बता रहे हैं, हम सब जानते हैं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। तो पानी कम लगता है तो मीथेन गैस का उत्सर्जन भी कम होता है, तो पर्यावरण भी उससे सुधरता है। सत श्री अकाल जी, मेरा वेलकम जी है सर। मैं जगदीप सिंह, पिंड कलोई, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਲੌਗ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।
ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਨ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਧਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 45